हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओवरनाइट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे भारत रसायन लिमिटेड के शेयर को और देखेंगे कि ये हमारी मल्टीबैगर की कंडीशन को पूरा करता है या नहीं करता। दोस्तों, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आओ इसको एनालाइज करते हैं कि ये हमारी जो 12-13 कंडीशन है मल्टीबैगर की, उसमें से 8 कंडीशनों को पूरा करता है या नहीं करता। पहली कंडीशन, मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। इसकी 5,492 करोड़ है, तो ये हमारी पहली कंडीशन को पूरा कर रहा है। दूसरी कंडीशन, ROCE 15% या उससे ऊपर होनी चाहिए। इसकी 15.4% है, ये हमारी दूसरी कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। ROE 15% या उससे ऊपर होनी चाहिए। इसकी 12% है, ये हमारी तीसरी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। डेप्ट इक्विटी रेशो 1 से कम होनी चाहिए। इसकी 0.08% है, 0.08 है, ये हमारी चौथी कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, अभी तक ये हमारी 4 में से 3 कंडीशनों को पूरा कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी मार्केट कैपिटल। आप देख सकते हैं 4,592 करोड़ है, जो 3 साल पहले 5,067 करोड़ थी, यानी इससे कम हुई है। तो कम होने का रीजन क्या होगा? जो पहले मार्केट प्राइस का था 14,284, अब वो करंट में चल रहा है 11,050 का। तो दोस्तों, ये कारण है इसका मार्केट कैपिटल कम होना। और 5 साल पहले इसकी 2,192 करोड़ थी, जो अब बढ़कर हो गई है 4,592 करोड़। इसको हम चेक करेंगे कि ये जो इंक्रीज हुआ है कैपिटल में, ये प्रमोटर के शेयर को सेल करने से नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां इसको एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में, इसको ओपन करेंगे। इसके बाद जाएंगे ये डाटा शीट पे। डाटा शीट में इस पे यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ शेयर। ये दोस्तों नंबर ऑफ शेयर्स, अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स लास्ट 3 ईयर का देखेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर्स नहीं बेचे। और ये जो इसकी मार्केट कैपिटल है, ये इसके प्राइस इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो रही है और प्राइस डिक्रीज होने पे डिक्रीज हो रही है। तो दोस्तों, अपनी एनालाइज पे वापस आते हैं। तो ये अभी हमारी 3 कंडीशन पूरी कर रहा है 4 में से। अब आते हैं दूसरी चार्ट पे। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, चार्ट को देखने के लिए इसको पी रेशो का चेक करेंगे और इसकी एवरेज पी, कि इसकी पी नीचे होनी चाहिए या उसको क्रॉस करते हुए होनी चाहिए। तो इसकी नीचे है, ये हमारी 5वीं कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, अभी तक ये हमारी 5 में से 4 कंडीशनों को पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखेंगे इसकी सेल यहां पर 1,300 थी, फिर 1,200, 1,000 कम हुई है और फिर इंक्रीज हुई है। अब चेक करते हैं इसका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल सेल जब ज्यादा थी तो प्रॉफिट ज्यादा था, फिर सेल कम हुई तो से प्रॉफिट भी कम हुआ, यहां पर भी कम हुआ, फिर इंक्रीज हुआ और यहाँ 25 में 175 है। अब चेक करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये 20% होना चाहिए, यहां पर है इसका 15। तो ये हमारी छठी कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहा। अभी तक ये शेयर हमारी 2 कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहा है। अगर ये हमारी 4 से ज्यादा कंडीशनों को पूरा नहीं करेगा, तो हम इसे अपनी मल्टीबैगर की लिस्ट में नहीं रखेंगे, अदरवाइज इसको ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है इसके नेट प्रॉफिट से आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं इसका तो बहुत ही कम है, इसके नेट प्रॉफिट के आधे से बहुत कम है। तो ये हमारी इस 7वीं कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं इसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं 314, 196, 301, 341, ये फॉर्म यहां पर डिक्रीज हुआ है, फिर सेम फॉर्म में है। तो ये हमारी 8वीं कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहा।
अभी तक ये हमारी 3 कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहा। अगर ये हमारी एक कंडीशन को और पूरा नहीं करेगा, मतलब 2 कंडीशनों को और पूरा नहीं करेगा, तो इस शेयर को हम अपनी मल्टीबैगर की लिस्ट में नहीं रखेंगे। अब देखते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। ये 10-10% से ऊपर होनी चाहिए, 10% या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इसकी 10 ईयर की 15% है प्रॉफिट ग्रोथ और सेल ग्रोथ 10% है। तो ये हमारी 9वीं कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं इसकी बैलेंस शीट का साइज। बैलेंस शीट का साइज इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 908, 187, 182, 1192, 1385। तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है। ये हमारी 11वीं कंडीशन को पूरा कर रहा है। सॉरी, 10वीं कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं 11वीं कंडीशन। कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है 172 करोड़। तो ये हमारी 11वीं कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। अब सेकंड चीज ये देखेंगे दोस्तों, इसके प्रॉफिट पे आते हैं। कैसे पता करें कि कंपनी के ये जो प्रॉफिट है 235, 180, 109, 169, ये मैनिपुलेटेड है या ओरिजिनल है, मतलब ये एक्चुअल में प्रॉफिट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट यहाँ आ रहा है, अगर ये प्रॉफिट है तो कैश फ्लो में भी कैश भी आना चाहिए उस प्रॉफिट का। तो कैश फ्लो में जाएंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें चेक करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर यहां पर भी पॉजिटिव है प्रॉफिट सेम, तो ये यानी एक्चुअल प्रॉफिट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 253 करोड़, 193 करोड़, 124 करोड़, 192 करोड़। तो दोस्तों ये इसके एक्चुअल प्रॉफिट है। यहाँ से आप प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, मैनिपुलेटेड तो नहीं है। अब आते हैं हम अपनी बार्गेनिंग कंडीशन पे। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर में देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग चेंज तो नहीं हुई, नहीं हुई। एफआईआईज ने अपना इंक्रीज किया है स्टेक और डीआईज ने हल्का से डिक्रीज किया है और पब्लिक ने भी डिक्रीज किया है। तो ये हमारी 12वीं कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर में देखेंगे कि प्रमोटर और उसकी फैमिली के पास इसके शेयर होने चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सत्यनारायण गुप्ता के पास है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के पास है, महावीर प्रसाद गुप्ता के पास है, एस एन गुप्ता एंड सन्स एचयूएफ, यानी कि ये सत्यनारायण गुप्ता एंड सन्स एचयूएफ की ही एचयूएफ है, तो इसके पास है। तो मेजर विकास गुप्ता, मेजर जो शेयर है वो गुप्ता फैमिलीज के पास है। तो ये प्रमोटर के पास ही शेयर है। तो दोस्तों ये अभी तक हमारी 3 कंडीशनों को इसने पूरा नहीं किया 12 में से, तो इसने हमारी 9 कंडीशनों को पूरा किया है। तो हम इसको अपने मल्टीबैगर के शेयर में रख सकते हैं। अब चेक करते हैं इसका ग्राफ। ये इसका चार्ट है मंथली टाइम बेस पे। आप देखेंगे स्टॉक ने यहाँ पर एक लो लगाया है 52 वीक लो, और यहाँ पे 52 वीक हाई। स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक ये कप और हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है। कप हैंडल पैटर्न जब भी अपने इस हैंडल को ब्रेक करता है, इसके कप जितना जो मार्जिन है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये एक मल्टीबैगर शेयर है, आगे चल के ये मल्टीबैगर बन सकता है। ये 12 में से 9 कंडीशनों को पूरा कर रहा है मल्टीबैगर की। ये वीडियो एनालाइज पर्पस के लिए थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।